नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रांड ज्योतिष सीक्रेट। कर्क राशि वालों, जून 2021 आपके जीवन में क्या कुछ बड़ा बदलाव लेकर आ रहा है, आज हम आपसे यही साझा करेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिए और ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। तो कर्क वालों, सबसे पहले जानते हैं जून के महीने में ग्रहों की चाल क्या कहती है। देखिए, केतु देव आपके पंचम भाव में रहेंगे, शनिदेव आपके 7वें भाव में है, विवाह स्थान में। देवगुरु बृहस्पति चंद्रमा के साथ आपके 6ठे भाव में है। सूर्य बुध आपके 11वें भाव में रहेंगे और मंगल बुध शुक्र आपके 12वें भाव में विराजमान है। तो जो जून का महीना है, शुरुआत बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि उलझनें बढ़ती हुई दिखेंगी। वाणी में क्रोध दिखेगा। क्रोध की अधिकता किसी विवाद को न जन्म दे दे, इसलिए थोड़ा सा धैर्य रखना है। अब ऐसा नहीं कि सब कुछ गड़बड़ है, बहुत सारी चीज़ें आपके मन मुताबिक भी चलेंगी। तो चलिए जानते हैं विस्तार से। जून के महीने में कर्क वालों, सबसे पहले हम जानेंगे आपके करियर के बारे में। तो जून का महीना मिला जुला हुआ फल लेकर आया है, क्योंकि परिश्रम कीजिएगा तो उसका लाभ मिलेगा। जो मंगल देव हैं वो आपके विदेश भाव में बैठे हैं, 10वें भाव के आपके स्वामी हैं। अब परिश्रम कीजिए, क्योंकि इस समय यात्रा होने के योग, विदेश की जमीन से लाभ, विदेशी यात्रा, लंबी दूरी की यात्रा। लेकिन जैसे ही 2 जून को मंगल आपके लग्न में यहाँ पर चूंकि राशि में आ जाएंगे, तब आपके यहाँ पर मांगलिक दोष बनाएंगे, लेकिन कार्य कुशलता में वृद्धि होगी। पर इस समय अपनी वाणी पर थोड़ा कंट्रोल रखना होगा, क्योंकि एकदम से तेज आ जाएगा वाणी में। आपके अंदर एक क्रोध आएगा, जोश आएगा, जो कि कभी कभी आपको लगेगा जैसे गलत चीज़ों को आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। तो ये चीज़ें समस्या देगी, ध्यान रखना होगा। लेकिन दूसरी तरफ 2 जून को ग्रहों के सेनापति मंगल के आने से 7वें भाव पर दृष्टि डालेंगे और मंगल पर शनिदेव की दृष्टि भी पड़ेगी। तब थोड़ा सा आपको, खासकर मंगल जो गर्म ग्रह है ना, तो पार्टनरशिप में कोई काम करते हैं तो संभल के रहिए, वाद विवाद मत कीजिए, नहीं तो फिर आपके व्यवसाय में थोड़ा सा नुकसान होगा। धन की बात करते हैं, मिला जुला हुआ फल लेकर आया है, क्योंकि जो सूर्य हैं आपके इनकम और लाभ के भाव एकादश भाव में है और साथ में है राहु। अब ऐसे में यहाँ पर देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आपके इनकम बढ़ेंगे, थोड़ी बहुत समस्याएं होंगी, लेकिन चूंकि ये नुकसान का भाव भी है, 12वां भाव, और यहाँ पर 3 ग्रह हैं, मंगल बुध और शुक्र। 8वें भाव में बैठे देवगुरु की दृष्टि है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इनकम तो बढ़ेंगे लेकिन खर्चे भी बढ़ेंगे। तो बेवजह खर्चों को टाल दें, और बुध जैसे ही आपके लाभ के घर में जाएंगे तब थोड़ी खर्चों में कमी आएगी। अगर आप विदेश से व्यापार करते हैं तो बहुत प्रॉफिट होगा, विदेश से लाभ होगा। अगर विदेश में कोई रिश्तेदार रहते हैं उनसे लाभ होगा। 15 जून को जैसे ही सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे, तब आपके जीवन में एक बार फिर से खर्च बढ़ेंगे। तो धन की स्थिति को आपको संभाल कर आगे बढ़ाना है। बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की। मिला जुला हुआ वक्त है, लेकिन आपके लिए बढ़िया है। एकादश भाव में सूर्य और राहु हैं। अब 7वें भाव में शनि मंगल का प्रभाव है, तो क्या होगा, थोड़ी परेशानी है। कोरोना वायरस का भी वक्त है, एक तो यहाँ संभलना है, दूसरा वाहन चलाते हैं तो सावधानी से चलाना है, कहीं चोट चपेट ना लग जाए, कहीं दुर्घटना ना हो जाए, आप गिर ना जाए, जैसी चीज़ें हैं आपको ध्यान रखना है। स्वास्थ्य के मामलों में बहुत संभल के रहें, और अगर कुछ होता है तो डॉक्टर के संपर्क में रहें। अगर हम आपके लव लाइफ या वैवाहिक जीवन की बात करें तो यहाँ पर चुनौतियाँ हैं, क्योंकि 5वें भाव केतु है। अब क्या होगा, आपके लव लाइफ में थोड़ी समस्या है, आपको एक दूसरे को समझना होगा। एक दूसरे को समझिए, छोटी छोटी बातों में एकदम से रिएक्ट करने से बचिए और अपने व्यवहार पर नियंत्रण रखें। चूंकि 7वें भाव पर यहाँ पर दृष्टि भी डाला हुआ है मंगल, तो क्या होगा ना, षडाष्टक योग है। पति पत्नी के बीच भी थोड़ा बहुत खींचतान चलेगा, आपसी संबंध में थोड़ी आपको सावधानी रखनी होगी। नकारात्मक असर घर के माहौल को नहीं तो बिगाड़ देगा, क्योंकि जीवन साथी के स्वास्थ्य में भी थोड़ी परेशानी है, तो एक दूसरे का ख्याल रखें। घर परिवार की बात करें तो मिला जुला हुआ है, क्योंकि यहाँ पर देखिए आपके जीवन में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव है, क्योंकि सामंजस्य नहीं रहेगा, ना तो माता पिता से बनेगी ना जीवन साथी से बनेगी। लगेगा सब कोई एक ही घर में रहकर सब अनजाने हैं। हालांकि पूरे महीने स्थिति नहीं रहेगी, बल्कि
यहाँ पर देखिए स्थिति भी सुधरेगी, बस अपनत्व का भाव भी बढ़ेगा, सामंजस्य भी बढ़ेगा, तमाम दायित्वों को आप निभाएंगे और भाई बहनों से आपको मदद भी मिलेगा। पिता के स्वास्थ्य में थोड़ी दिक्कतें हैं, उनका ख्याल रखिए तो अच्छा है। क्या करें कि सब कुछ अच्छा हो जाए, ये तो हम जानेंगे, लेकिन उसके पहले एक और चीज़ देखिए। कर्क वालों, आपके जीवन में चूंकि ये महीना बहुत सारे उलटफेर करने वाला है, इसलिए अपनों के बीच खुशियों को बांटिए, प्रेम बढ़ाइए, खुशखबरी मिलेगी। यानी आपको अपनी तरफ से प्रयास करने में कमी नहीं करना है। लेकिन दूसरी तरफ जो व्यापारी हैं, थोड़ा बहुत घाटा भी होगा, खर्चे बढ़ेंगे, तो खर्चों पर कंट्रोल रखें और अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें। जो लोग प्राइवेट जॉब करते हैं उनके लिए बढ़िया है, क्योंकि सीनियर का साथ मिलेगा। जो विद्यार्थी हैं उनके लिए पढ़ाई का बोझ थोड़ा कम होगा और मस्ती करते नजर आएंगे। प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, थोड़ी सी बेचैनी देगा। मन में ढेर सारे सवालात चलेंगे, शंकाएं चलेंगे, मन को शांत रखकर पढ़ाई कीजिए। जो लोग वैवाहिक जीवन में हैं, उलझती हुई रिश्ते परेशानी करे देगा जीवन में, क्योंकि मंगल भी मांगलिक दोष बनाकर बैठे हैं, तो ऐसे में वैचारिक मतभेद समस्या का कारण है और यहाँ पर स्थिति पहले से ही संभाला जा सके, इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान रखें। अब जो कर्क वाले हैं उनको थोड़ा सा स्वास्थ्य की समस्या भी है, सर दर्द की परेशानी, बेचैनी जैसी चीज़ें हैं, तो थोड़ा बचिए। निगेटिव चीज़ों को मत सोचिए, नहीं तो आगे चलकर आपके लिए ये चीज़ें बहुत भारी पड़ जाएगी। तो खुश रहें और खुश रखें, सुकून के साथ, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। तो जानते हैं अब कि क्या करें और कैसे अपने जीवन को आप बेहतर करें। देखिए कर्क वालों, आपके लिए चूंकि ये वक्त जो चल रहा है आपके जीवन में, जून का महीना बहुत सारे बड़े बदलाव लेकर आ रहा है और ये ग्रहण भी रहा हुआ कसर निकालते हुए दिख रहा है। ऐसे में आपको बस ये करना है कि अपने प्रयास को सही रखें, अपने आप को पॉजिटिव तरीके से जीवन में उतारने का प्रयास करें। निगेटिव चीज़ों में भी अच्छी चीज़ों को ढूंढें, तो क्या होगा ना, आप चीज़ों को अपने पक्ष में कर पाएंगे, घर का माहौल बेहतर हो पाएगा और संभव हो तो समस्याओं से बाहर निकलने के लिए बजरंग बाण का पाठ नियमित रूप से करें, रोज करें तो, या सुन भी लें तो बढ़िया रहेगा। और काले तिल का दान कीजिएगा शनिवार के दिन। वैसे तो इस समय आपको राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना आपके लिए लाभदायक रहेगा। रोज सुबह नहाने के बाद एक बार पढ़ लें या सुन लें तो बढ़िया है, और शाम के समय ओम शनिश्चराय नमः का भी जप कर सकते हैं। वैसे तो सबसे बढ़िया है कि भगवान सूर्य को प्रणाम करके आप हनुमान चालीसा पढ़ लें, तो तमाम उपाय आपको नहीं करने होंगे। इस बात का ध्यान रखें। हम आपसे विदा लेते हैं। हर हर महादेव। हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।